नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जगयानी, जो कि अपने फिल्मी करियर और दूसरी बातों को लेकर हमसे खुलकर बात करेंगी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। प्रीति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित। प्रीति, आपके करियर की शुरुआत म्यूजिक एल्बम छुई मुई सी तुम लगती हो से हुई, जिसके बाद आप मोहब्बतें जैसी सुपरहिट फिल्में आई। इसके बाद आपने गोविंदा के साथ भी आप नजर आई, फिर काफी हिट फिल्में आपने की। अब हमारी आवाम जानना चाहती है कि प्रीति कर क्या रही है। आई थिंक ये कोई सीक्रेट नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ईयर रहा है। क्योंकि मेरी पहली ओटीटी शो रिलीज हुई कफस, जिसको ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एज अ डिफरेंट एक डिफरेंट रोल था ऑडियंस के लिए। दे वर एबल टू सी मी इन अ डिफरेंट किरदार। एक टुडेज वुमन स्टक, एक वो ऐसी जगह में अपने आप को पाती है where she doesn't know what to do or how to react. So it was a very, I think it was a little difficult, complex character for me to play, and the audience really liked it. So मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला उस रोल के लिए। और फिर ऑफ कोर्स सभी जानते हैं मेरा पहला जो स्पोर्ट्स वेंचर है, स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट है, द प्रो पंजा लीग, जिसका पहला सीजन एयर हुआ था सोनी स्पोर्ट्स पर। और आई मीन द रिस्पॉन्स जो हमें मिला है इसके लिए, ऑडियंस का जो प्यार मिला है ऑल ओवर इंडिया से, वो एक्सेप्शनल है। और हम आई थिंक कोई भी नहीं सोच सकता था कि एक स्पोर्ट के पहले सीजन में इस तरह का प्यार मिलेगा। मोर देन 32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स वी हैव गॉट फॉर द प्रो पंजा लीग। सो आई थिंक सीजन टू सीजन इज जस्ट गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर। आपके जो रेसलिंग टीम के आप इवेंट्स आप कराते रहते हैं ऑल ओवर इंडियाज में, काफी आप सिटीज में जाते हैं। आप मध्य प्रदेश में भी आए, आप ग्वालियर में आए, भोपाल में भी आए। तो उसके बारे में कुछ आपके कुछ मूवमेंट हो, उनको आप हमारे हमारे साथ शेयर कीजिए। मोमेंट्स तो इतने सारे हैं। आपका जो मध्य प्रदेश है वो तो बहुत ही बहुत ही सुंदर है। पहली बात तो मैं ग्वालियर फोर्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। पहली बार जब हम आए थे, परवीन और मैं, ग्वालियर, हम इंडिया का पहला आर्म रेसलिंग इंस्टीट्यूट या जिम खोलने आए थे। तो इंडिया का पहला जो आर्म रेसलिंग इंस्टीट्यूट है वो ग्वालियर में है। उसे जब हम इनॉग्रेट करने आए थे तो हमने ग्वालियर फोर्ट को विजिट किया, और तभी ही हमने अपना मन बना लिया था कि हम अपना रैंकिंग टूर्नामेंट का जो फिनाले है वो हम इस फोर्ट के सामने ही करेंगे। तो बहुत ही एस्टीम्ड मॉन्स्टर माइकल टॉड, जो वर्ल्ड के बहुत ही प्रेस्टिजियस आर्म रेसलर हैं, फेमस आर्म रेसलर हैं, वो और उनकी बीवी आई थी। तो उन्हें वो भी देखकर दंग रह गए कि किस तरह का इवेंट किया है प्रो पंजा लीग ने। और इस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट के सामने इतना मैजेस्टिक लग रहा था पूरा टूर्नामेंट ग्वालियर फोर्ट की वजह से। और वहां पे इतने सारे लोग आए थे देखने के लिए, जैम पैक्ड रह गया था, क्योंकि बहुत सारे चैंपियंस जो है ग्वालियर से हैं। जैसे सचिन गोयल जो है बहुत फेमस और बहुत इन्फ्लुएंशियल जो है, हम कह सकते हैं चैंपियन है हमारे। और मनीष जो हमारे स्पेशली एबल्ड चैंपियन है प्रो पंजा लीग के, वो भी ग्वालियर से हैं, और वो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ ग्वालियर, हमने इनफैक्ट भोपाल में, भोपाल के एक बोट में, भोपाल लेक के बीच में एक इवेंट किया है, आर्म रेसलिंग इवेंट। जो अच्छा हुआ कि बोट ये सिंक ना हुई, क्योंकि इतने सारे लोग जो चढ़ गए थे। और जो बोट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन्होंने कहना पड़ा कि प्लीज आप कम रखिए लोगों को, क्योंकि वी कैन नॉट हैव सो मेनी पीपल। सो इतना शोर हो रहा था, और इतना दूसरे जो आ रहे थे आसपास, वो सोच रहे थे कि ये क्या इवेंट हो रहा है इस बोट पे, ये कैसी बोट भोपाल लेके टूरिंग है। सो इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट, एंड हमेशा हम आए हैं एमपी तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। कभी ऐसा हुआ कि आप जब भोपाल आए तो लोगों की भीड़ आ गई हो, भैया ये मोहब्बतें वाली प्रीति है, चलो भैया हम सेल्फी लेते हैं, फोटोज लेते हैं, सब कुछ हुआ आपके साथ मूवमेंट यहाँ? ऑफ कोर्स भीड़ तो आई, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि सिर्फ मेरे लिए आई, क्योंकि मैं कह रही थी कि आपके एमपी में आर्म रेसलिंग के बहुत सारे फैंस हैं। सो दे केम नॉट जस्ट टू वॉच मी एंड परवीन, बट दे केम टू सी द मैचेस। एंड क्योंकि आर्म रेसलिंग का इतना क्रेज है वहां पे, तो बहुत भीड़ आई थी दोनों जगहों पे, बोट पे भी और ग्वालियर फोर्ट के सामने भी बहुत भीड़ आई थी। तो एंड यहाँ सेल्फीज वेल्फीज तो हुए, लेकिन आई थिंक ज्यादा वो सेल्फीज ग्वालियर फोर्ट के सामने से
के सामने लिए जा रहे थे, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, इट लुक मजेस्टिक। प्रीति, आने वाले दिनों में आप वैकेशन के लिए कहाँ जा रही हैं, मालदीव्स को छोड़कर? प्लान तो होगा कुछ? ये क्वेश्चन तो आना ही था, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आई एम इन सपोर्ट विथ माय गवर्नमेंट एंड आई एम इन सपोर्ट विथ माय इंडिया। एंड ये तो एक डेफिनेट बात है कि हमारा इंडिया बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पे इतने सारे लोकेल्स हैं देखने के लिए कि इंसान को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सो यू नो, एक्सप्लोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर इंडिया। एंड इंस्टेड ऑफ आप पूछे कि आप बाहर कहाँ जाओगे, ये पूछो कि आप, मैं इंडिया में नेक्स्ट कहाँ जाऊंगी। हाँ, इंडिया में आप नेक्स्ट कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। इंडिया में नेक्स्ट हमारा हमारा जो नेक्स्ट इवेंट हो रहा है वो जयपुर में हो रहा है, एंड दैट्स अमेजिंग बिकॉज आई लव जयपुर। एंड जयपुर इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिटीज, और सो आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, जो हमारा प्रोपंजलि का नेक्स्ट इवेंट हो प्रीति, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में इतनी प्यारी जगह है घूमने के लिए, पर ज्यादातर जिसको देखो वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, मालदीव्स, कहीं इधर कहीं उधर। हमारे जब भारत में इतनी प्यारी जगह होने के बावजूद हम वहां जाकर एक तरीके से शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, जैसे एक दिखावा होता है, भैया हम सिर्फ विदेश से सेल्फी के लिए जा रहे हैं, नहीं तो हम रील्स के लिए जा रहे हैं। मेरी बात से कितना सहमत हैं आप? देखिए, अगर हम बाहर जाते तो हॉलिडे के लिए या रिलैक्सिंग के लिए, तो ये नहीं कह सकती कि मैं कि हम पोस्ट नहीं करते या सोशल मीडिया नहीं करते, लेकिन जब एक इंसान हॉलिडे के लिए जा रहा है तो देन वी आर गोइंग टू रिलैक्स, एंड फॉर रिलैक्सेशन एंड फॉर, सो मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकती कि मेरा जो सोशल मीडिया यू सी, इट्स मोस्टली फन एंड रिलैक्सेशन, एंड जो जो आई मच मोर प्रिफर नेचुरल पोस्ट। और मैं सोचती हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पर देखना भी चाहते हैं वो भी एक नेचुरल लाइफ को देखना चाहते हैं, ना कि बनावटी या मेड अप चीजें। तो इवन जब आप कहीं जा रहे हो, चाहे वो इंडिया में हो क्या बाहर देश में हो, आई थिंक ऑलवेज जो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं वो ज्यादा नेचुरल होना चाहिए और हम्म। बनावटी नहीं, बिकॉज हम्म। ऑडियंस भी उसे प्रेफर नहीं करती। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, जैसा कि हम जानते हैं कि 22 तारीख को भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में, जी बिल्कुल। जी तो क्या प्रीति हमको आने वाले दिनों में क्या अयोध्या में नजर आने वाली है? बिल्कुल, मेरा बहुत मन है कि मैं जाऊं और ये सुंदर राम मंदिर जरूर देखूं। आई एम श्योर कि बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस रहेगा किसी भी इंसान के लिए वहां जाने में। सो यस, ऑफ कोर्स यू विल श्योरली सी मी देयर वन डे। प्रीति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।